और अब आपको बताते हैं कि बुधवार को आने वाले राजस्थान बजट से अलवर वासियों को क्या है अपेक्षाएं और आकांक्षाएं। राजस्थान का बजट 11 फरवरी को आएगा। इससे एक दिन पूर्व अपेक्षाओं और उम्मीद को लेकर विभिन्न वर्गों की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। लोगों को ईस्टर्न कैनाल की प्रगति सहित पानी की शॉर्ट टर्म योजनाओं के ऐलान की उम्मीद है। वहीं अलवर को संभाग का दर्जा, डीजल पेट्रोल से वैट कम करने, अलवर से भिवाड़ी और नीमराना जैसे औद्योगिक क्षेत्र अलग होने के बाद नए एरिया विकसित करने के ऐलान पर भी ध्यान रहेगा। बजट से पूर्व मुख्यमंत्री ने भी प्रदेश भर में वर्चुअल रायशुमारी की थी। उधर महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति के जिला संयोजक हिमांशु शर्मा ने अलवर जिले को संभाग का दर्जा देने एवं डीजल पेट्रोल से वैट कम करने की अपेक्षा जताई। साथ ही गैस सिलेंडर पर सब्सिडी घटाने एवं पेयजल किल्लत के लिए विशेष प्रावधान और बजट पर जोर दिया। उधर भाजपा नेता एवं एडवोकेट अशोक वर्मा के अनुसार राज्य का बजट ऐतिहासिक होगा। आम जनता को ध्यान में रखते हुए बजट पेश किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का सपना विकसित भारत, विकसित राजस्थान है। यह सपना पूरा होगा और आम जनता को राहत मिलेगी। वहीं एडवोकेट संजीव कारकवाल के अनुसार अलवर में नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की आवश्यकता है। इसके अलावा पर्यटक स्थलों को सुंदर बनाने और सरिस्का में वन्यजीव सुरक्षा के लिए बेहतर से बेहतर प्रबंध करने पर भी उन्होंने जोर दिया। जी सर, कल 11 फरवरी को बजट पेश होगा, तो क्या कहना चाहें, किस तरह की? कल राजस्थान का बजट आने वाला है और जिसके लिए अलवर की जनता को ढेरों उम्मीदें हैं कि अलवर के पक्ष में बहुत सारी योजनाएं और बहुत सारा बजट आवंटित होगा, जिनमें सबसे बड़ी बात यह है कि अलवर ज़िले का 3 जिलों में टुकड़े होने के बाद में अलवर का जो उद्योग जो है वो सारा की सारा भिवाड़ी में उस तरफ तिजारा की तरफ चला गया। तो अब नए उद्योगों को स्थापित करने के लिए नए औद्योगिक क्षेत्र हैं वो विकसित करने की आवश्यकता है और उद्योगों यहाँ टिके रहें उसके लिए और अच्छी सड़कें और इंफ्रास्ट्रक्चर बनना चाहिए। उसके लिए भी बजट के आवंटन की उम्मीदें होनी चाहिए। साथ के अंदर जो उद्योग यहाँ सर्वाइव करें वो उद्योग बिना पानी के सर्वाइव नहीं कर सकते। तो उसके लिए ईस्टर्न कैनाल जो योजना है, क्योंकि अलवर का जो भी पानी की जो व्यवस्था है वो सारी भूमिगत जो पानी है उसी से ही अलवर के सारा जो पेयजल की सुविधा है और जो उद्योग है उस पर टिके हुए हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि ईस्टर्न कैनाल के लिए भी बहुत बड़ा बजट आवंटित किया जाए ताकि अलवर को पेयजल और जो उद्योग में जो पानी की आवश्यकता है वो पूर्ति हो सके। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात यह है कि राजस्थान में चूँकि हरियाणा और यूपी नज़दीक हैं अलवर के और वहाँ वैट और ये कम है पेट्रोल डीजल पर और उनके दाम काफ़ी कम है। तो अलवर को भी ये उम्मीद है कि वैट पेट्रोल डीजल पे कम किए जाएँ जिससे कि उद्योगों को भी विकास मिले। और इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है कि अलवर में जो अब पर्यटन ही एकमात्र ऐसा क्षेत्र रह गया जो यहाँ की इकोनॉमी को बूस्ट ला सकता है। तो टूरिज़्म को बूस्ट करने के लिए कि बहुत सारी आधारभूत योजनाएं, यहाँ बहुत सारे नई चीज़ें ज़रूरत है। जैसे अलवर में रोप वे है, बहुत एयर बैलून है, जिप लाइन है, इस तरह के जो एडवेंचर्स गेम है उनके लिए भी बजट आवंटित होना चाहिए। और जो सरिस्का के लिए जो बसें हैं, जो व्हीकल्स हैं वो पुराने हो चुके हैं, तो इसके लिए चाहिए कि जो इलेक्ट्रिक बसें हैं वो लागू की जाएं यहाँ सरिस्का में। और सरिस्का में जो वन्य जीव हैं और टाइगरों की सुरक्षा के लिए ज़रूरी है कि टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स का गठन किया जाए और अलग से कम 500 से 1000 जो फॉरेस्ट गार्ड्स हैं जो वाइल्ड लाइफ के लिए काम करें, जो इसी के अंदर उसके लिए एक फोर्स ऐसी जो उसके लिए गार्डों की भर्ती के लिए उसके लिए बजट आवंटित किया जाए। तो ये सारी चीज़ें युवाओं को रोज़गार मिले, नए उद्योग यहाँ आए और पानी की जो किल्लत है और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, ये बहुत सारी उम्मीदें नए बजट के साथ हमारी है। जी सर, कल जो 11 फरवरी को बजट पेश होना है, किस तरह का अलवर के लिए बजट होना चाहिए राजस्थान में, किस तरह का? कल जो बजट आएगा राजस्थान सरकार का वो ऐतिहासिक बजट होगा। इस बजट से आप देखिए जो माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है विकसित भारत और
उसके साथ विकसित राजस्थान 2047 के विजन को ध्यान में रखते हुए बजट कल आने वाला है। और ऐसा बजट होगा जो प्रत्येक समुदाय को, प्रत्येक समाज को, प्रत्येक क्षेत्र में एक उन्नतिदायक बजट होगा। और ऐसा बजट ऐतिहासिक बजट होगा। इस तरह का बजट आप जो देखेंगे, इसमें एक एक जो क्षेत्र है उसके विकास के लिए बजट होगा। जैसे हम ग्राम पंचायतों को विकसित करेंगे, ग्राम पंचायत विकसित होगी तो हमारा जिला विकसित होगा, जिला विकसित होगा तो हमारा प्रदेश विकसित होगा, प्रदेश विकसित होगा तो पूरा देश विकसित होगा। इसलिए 2047 को विकसित भारत को देखते हुए राजस्थान का बजट पेश होगा। और इस बजट में जो भी अलवर के लिए विशेष प्रावधान होगा इस बजट में, अलवर को बहुत कुछ मिलने वाला है। अलवर में भी अलवर के हिस्से में जो बजट में होगा तो अलवर में नई नई योजनाएं, नए नए काम, इस तरह के हमें उम्मीद है कि बजट पे अलवर को भी बहुत कुछ मिलेगा। ऐसा हम बजट का और एडवांस में शुभकामना देते हैं कि राजस्थान के लोगों को ये बजट लाभान्वित करेगा, विकसित करेगा, आगे बढ़ाएगा। और शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे मेडिकल के क्षेत्र में, कोई भी क्षेत्र में हो, बजट हर क्षेत्र में एक कारगर बजट होगा। देखो, भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान की सरकार बजट जो पेश करने जा रही है उस पर अलवर वासी भी एक टकटकी लगाए, एक अपेक्षा की नज़र से देख रहे हैं कि हमारा अलवर ज़िला बहुत बड़ा ज़िला है, निश्चित रूप से बहुत प्राचीन अलवर ज़िला है, बड़े बड़े डेवलपमेंट्स यहाँ हुए हैं। अब हम ये चाहते हैं कि जब छोटे छोटे भरतपुर जैसा ज़िले को संभाग बना दिया गया है तो अलवर ज़िले की जनता चाहती है, क्योंकि सब कुछ अभी आपके हाथ में है, केंद्र सरकार आपके पास में है, राजस्थान की सरकार आपके पास में, हमारे यहाँ से 2 मिनिस्टर हैं जो सेंट्रल में भी हैं, स्टेट में भी हैं। मैं सबसे आग्रह ये करना चाहता हूँ, हमारे अलवर को संभाग बनाया जाए। और संभाग के अंदर अब तो बहुत शानदार काम हो चुका है। कोटपुतली बहरोड भी आप ले सकते हैं, तिजारा खैरतला आप ले सकते हैं, उसके बाद में यहाँ शाहपुरा वाला है जो है ये आप यहाँ ले सकते हैं, डीग भरतपुर वाला जो इलाका बनाया है, नया डीग का जो ज़िला बना है वो आप ले सकते हैं। संभाग बनने से हमारे अलवर में डेवलपमेंट होगा। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि आप देख रहे हैं कि जब सर्दियों में पानी की इतनी त्राही हो रही है, सर्दियों में जब पानी के लिए हमारी माता बहनें पूरी रात जाग के पानी भर रही हैं, 3-3, 4-4 दिनों में नल आ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए ERCP का प्रोजेक्ट लिया जाना चाहिए। मुझे याद है कि जब नरेंद्र मोदी जी 2014 में जब वोट मांगने आए थे तब उन्होंने कहा था ERCP हम ला कर देंगे, हमारे अलवर समेत 13 ज़िलों को, जनता को पानी की व्यवस्था हम लोग करेंगे। लेकिन आज 2026 आ चुका है। मैं इन सबसे आग्रह ये करना चाहता हूँ कि ERCP का प्रोजेक्ट यहाँ लगाया जाए। और दूसरी ओर ये भी कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से डीजल और पेट्रोल के भाव, उसमें चाहें तो अगर राजस्थान सरकार चाहे, जितना ज़्यादा वैट लगा रखा है, जब केंद्र में बीजेपी की सरकार और राजस्थान में अगर कांग्रेस की सरकार होती थी तो ये लोग ही सबसे ज़्यादा हल्ला मचाया करते थे कि हमेशा सब्सिडी गैस पे कम करो, राजस्थान सरकार ये नहीं कर रही है, राजस्थान पेट्रोल का, डीजल के, गैस के दाम नहीं कम कर रही है। इनके पास मौका है, आम जनता को राहत देने का काम इन लोगों को करना चाहिए। ऐसा बजट दें जिससे आम जनता को, लेकिन मुझे लगता है कि हमेशा की तरह लोक लुभावन बजट ही ये लोग पेश करेंगे। मैं समझता हूँ जनता सिर्फ देखती रह जाएगी, सिर्फ आंकड़ों के जाल बिछाए जाएंगे। और जो पुराना बजट जो 2025 का पेश किया है वो मैं समझता हूँ उसमें अभी 15% वादे भी अब तक पूरे नहीं हुए हैं। तो मैं आग्रह करना चाहूँगा भारतीय जनता पार्टी के माननीय मुख्यमंत्री जी से कि पिछला जो बजट है उसमें जितनी भी घोषणाएँ रह गई हैं बाकी, वो उनको पूरा मूर्त रूप देना चाहिए और 2026 में ऐसी घोषणाएँ करें जिससे आम जन को फ़ायदा मिल। उधर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जिला सचिव तेजपाल सैनी के अनुसार प्रदेश सरकार पर 7 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। इस कर्ज को उतारने की कोई योजना सरकार के पास नहीं है। वहीं सरकारी स्कूलों की मरम्मत के लिए हजारों करोड़ रुपए देने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन अलवर शहर का राजकीय प्रताप स्कूल गंदे पानी की वजह से क्षतिग्रस्त हो गया। साथ ही नवीन स्कूल की दीवारें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। इसके अलावा इस स्कूल के खेल मैदान को विकसित किए जाने की जरूरत है। उन्होंने अलवर के मेडिकल कॉलेज में नियमित प्रोफेसर लगाने, किसानों को खाद बिजली समय पर देने आदि मांगे भी उठाई हैं। कल जो राजस्थान का बजट आ रहा है वो बजट वास्तव में क्या होना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि राजस्थान सरकार के ऊपर लगभग 7 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का कर्ज है। उस कर्ज की उतारने की कोई संभावना लगती नहीं है।
और सरकार लगातार घोषणाएं करती है कि भाई इतने हज़ार करोड़ रुपए इस योजना में, इतने हज़ार करोड़ रुपए इस योजना में खर्च कर रहे हैं। वो केवल अवैध लूटने के लिए ये काम करते हैं और वास्तव में उन योजनाओं में कोई पैसा नहीं दिया जाता, यानी पूरा पैसा नहीं दिया जाता, जिससे वो योजनाएं भी अधूरी रह जाती हैं। इसी प्रकार सब सरकार आई थी तो राजस्थान रोडवेज में भी इन्होंने 2500-2600 करीब भर्ती की घोषणाएं की थी, जिसमें से मात्र 500 ही कर्मचारी भर्ती किए गए हैं। आज रोडवेज भी जो है वो कर्मचारियों की कमी से जूझ रही है। इसी तरह से आज जो अखबार में न्यूज़ आई है, समाचार जो आए हैं, सरकार ने वाटर वर्क्स को भी एक निजीकरण की ओर धकेल दिया है। वहाँ भी जो पानी की सप्लाई होगी, मरम्मत की होगी और जो आउटसोर्सिंग है वो सारे के सारे बड़े बड़े ठेकेदारों को वो सौंपने जा रही है सरकार। तो ऐसी स्थिति में सरकार का जो ओवरऑल कर्मचारियों के प्रति कहो चाहे श्रमिकों के प्रति कहो नकारात्मक रवैया है और उनको कोई प्रोत्साहित सरकार नहीं कर पा रही है। अभी ये सरकार कारखाना अधिनियम 1948 में भी जो संशोधन करके लाई, जिसमें 12 घंटा श्रमिकों को काम, महिलाओं को रात्रि पारी में भी लगाने की जो बात की है। एक तरफ सरकार के मुख्यमंत्री जी कहते हैं श्रमिकों का प्रदेश है, किसानों का प्रदेश है, ये ऐसा कुछ भी नहीं है, केवल ढकोसलेबाजी है और इसमें मुझे लगता है कि कोई ज़्यादा संभावना है नहीं कि जो आम जनता को राहत मिल सके। ऐसी स्थिति में अगर हम अलवर की बात करें तो अलवर में भी जो प्रोग्रेस के जो काम होने चाहिए थे वो प्रोग्रेस के काम नहीं हो पा रहे हैं। लगातार जैसे अब मेडिकल कॉलेज की हम बात करें, अलवर मेडिकल कॉलेज खुला है, वहाँ भी जो लेक्चरर प्रोफेसर्स जो हैं वो सब टाइमली हैं, 1-2 साल के हैं, स्थायी कोई नहीं है। कॉलेजों को भी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। कॉलेजों में भी जो प्रोफेसर वगैरह हमारे वो सब टाइमली हैं, 2 साल के लिए 3 साल के लिए उनको रखते हैं या पीरियड के हिसाब से उनको पैसे देते हैं, तो वो व्यवस्था भी कोई खास बढ़िया नहीं है। तो एजुकेशन के आज अभी हम हालात देखें, अलवर ज़िले में भी ये सैकड़ों स्कूल ऐसी हैं जिनके पास भवन गिरा हुआ है परंतु उनकी मरम्मत नहीं हो रही है। मरम्मत के लिए इन्होंने घोषणाएं की थी, साहब इतने 1000 करोड़ रुपए हम खर्च करेंगे, परंतु कोई संभावना लग नहीं रही है। अलवर शहर में भी हम प्रताप स्कूल की अगर बात करें, प्रताप स्कूल में भी कई वर्षों से गंदे नाले का पानी आ रहा है, परंतु उस स्कूल का गंदे पानी निकासी के लिए कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, उसका भी कोई समाधान नहीं किया जा रहा है। बिल्डिंग पूरी खराब हो गई है। अभी अलवर शहर में नुहर सेकेंडरी स्कूल है, बहुत बड़ी स्कूल है, अलवर शहर के बीचों बीच बनी हुई है, उसकी बाउंड्री वाल टूटी हुई है, वहाँ ना कोई पेड़ों की व्यवस्था है, ना ट्रैक वगैरह बनाने की व्यवस्था है, सारे के सारे खेल के मैदान हैं वो पूरे के पूरे खराब हो चुके हैं। सरकार प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा, जबकि इस स्कूल के बिल्कुल बगल में ही हमारे जो मंत्री हैं, वन मंत्री जी संजय शर्मा जी, उनका भी आवास वहीं पर है, सामने UIT भी वहीं पर है, उनको भी कोई दिखाई नहीं देता कि स्कूल की व्यवस्था किस प्रकार की है, तो वो स्कूल भी कंडम की ओर बढ़ रही है। तो इन हालातों को देखते हुए मुझे लगता है कि सरकार का केवल बजट भी अगर कोई आएगा तो केवल घोषणाओं का बजट रहेगा। रेल की भी अगर हम बात करें तो दिल्ली से अलवर की जो ट्रेन चलाने वाली बात थी कि सब लोकल ट्रेन चलाएंगे, वो लोकल ट्रेन भी चलाने की कोई मुझे लगता नहीं है कि निकट भविष्य में कोई बात होगी। रेलवे स्टेशन की हम बात करें तो रेलवे स्टेशन पर भी जो एक्सीलेटर जो सीढ़ियाँ होनी चाहिए थी वो एक्सीलेटर सीढ़ियाँ नहीं है। बुजुर्ग एक प्लेटफार्म से 1 नंबर प्लेटफार्म से 2 नंबर पर जाए, 2 नंबर से 1 नंबर पर आता है तो बड़ी तकलीफ उनको उठानी पड़ती है, सीढ़ियों से आना जाना पड़ता है। तो और सामान साथ में, बच्चे भी साथ में अगर होते हैं तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो मैं तो ये कहूँगा कि अलवर के लिए अगर बजट अगर दें, अभी इन्होंने अलवर से बहरोड का 4 लेन का जो मार्ग बनाने की बात कही थी, पिछली बार की बात की थी, उसका एस्टिमेट तो बन गया है परंतु उसका अभी तक कोई कार्रवाई उस पर हो नहीं पाई है। ऐसी स्थिति में जो घोषणाएं हैं उनको पूरा किया जाए सरकार के द्वारा और नई घोषणाओं के लिए एजुकेशन का जो हब बनाना चाहिए अलवर को, उसमें की और अग्रसर किया जाना चाहिए, तभी आम जनता को कुछ राहत मिल पाएगी। कल राजस्थान सरकार का बजट पारित होने वाला है, तो किस तरह का बजट की आप उम्मीद रखते हैं, कैसा बजट होगा? देखिए, राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल शर्मा जी आज ये तीसरा बजट पेश करेंगे विधानसभा के अंदर। बजट मजदूर का, गरीब का, किसान का, युवाओं के हित का होगा। सबसे ज़्यादा देश के अंदर राजस्थान प्रदेश में जो मजदूर हैं, किसान हैं, युवा हैं, उनके भविष्य को ध्यान में रखते हुए ये बजट पेश किया जाएगा, जिसमें अधिक से अधिक लाभ चाहते हैं कि युवाओं को मिले, किसानों को मिले, मजदूर को मिले और राजस्थान के विकास की जो गति चल रही है उस गति को और दूरगामी गति से वो आगे बढ़े और केंद्र सरकार द्वारा जो राजस्थान को अपने बजट के अंदर फायदे दिए गए उन बजटों को और तेज़ी से आगे क्रियान्वित किया जाए और अलवर
जिले को केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी और संजय शर्मा 2 मंत्री होने के कारण केंद्र और राजस्थान से अलवर को भी अच्छा बजट मिलेगा और अलवर का विकास तेजी से होगा। वकीलों के लिए क्या हम उम्मीद रखते हैं कि वकीलों के हित में इस बजट में कुछ होगा? देखिए, वकीलों के हित के अंदर हमारा एक ही मकसद है कि वकीलों का जो प्रोटेक्शन एक्ट है वो भी लागू होना चाहिए और वकीलों की जो बार काउंसिल राजस्थान द्वारा जो रिटायरमेंट की एज है उस एज को भी यदि सरकार ध्यान देवे तो उस एज को कम करके और कम से कम 35 साल की उम्र में रिटायरमेंट का सिस्टम होना चाहिए। कम से कम 25 लाख रुपए एक वकील को रिटायरमेंट में मिलने चाहिए। कुल मिलाकर भजनलाल सरकार के इस बजट से प्रदेश वासियों के साथ ही अलवर को भी अनेक उम्मीदें बनी हुई हैं। गोविंद नंदा, ATL न्यूज़, अलवर।